जानकी प्यारी जय जय दयामयी जय राधे राधे गाए जा जीवन सफल बनाए जा जय जय बरसाने वाली जय जय दयामयी जय जय वृषभानु दुलारी जय जय दयामयी ब्रज के चर अचर प्राणियों की वंदना किया ब्रह्मा जी ने। ये प्रसंग चल रहा है कृष्ण बलराम एवं वृंदावनम श्रीमद कृष्ण प्रीत मनाह पशून रेमे संचार्य नद्रेह सरित रोध सुसानुग। श्रीमद वृंदावन की 8वीं में श्री कृष्ण बलराम सरित नदियों रोधा नदियों के किनारे तटों में सानुग्रह मने अपने ग्वाल बालों के साथ अनुगामी अद्रेह गिरिराज जी की तलहटी में या और जो पर्वत हैं बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत, नंदग्राम में नंदीश्वर पर्वत, इनकी तलहटियों में गोचारण करते घूम रहे हैं। ग्वाल बालों को स्वभाव होता है खेलने का, तभी सख्य रस बनता है, अन्यथा सख्य रस नहीं बनेगा। सख्य रस तभी बनता है जब उसकी सामग्री क्रीड़ा है, खेल। ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं अनेक प्रकार के खेल। श्रृंगार रस तभी बनता है जब नृत्य हो, गान हो, कलाएं हो, रास हो, दधिदान हो, तब श्रृंगार रस बनता है। तो ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं श्री कृष्ण। कैसे खेल खेल रहे हैं? क्वचित गायती गायत्सु मदान्धालिश्वनुव्रताई है उपगीयमान चरित सुरग्वी संकर्षणान्वित। खेल रहे हैं और गा रहे हैं। ब्रज में रसिया गाने की परंपरा शुरू से चली आ रही है। उपगीयमान चरित माने
जो लीला करते हैं श्री कृष्ण, वही लीला ग्वाल बाल गाते हैं। गोचारण करते हैं या किसी असुर का दलन हुआ, उसको ग्वाल बाल रोज गाते हैं। उपगीमान चरितः, उनकी लीलाओं को ग्वाल बाल गा रहे हैं। सरग्वी माला पहने हुए हैं। संकर्षणान्वितः, दाऊ जी साथ में हैं और गा रहे हैं। क्वचित गायति गायसु बदान्धालीश्वनुव्रतई। हमने अभी कल बताया था कि महाराष्ट्र में जब सब लोग थक गए तो भंवरों ने गीत गाया और कर्णोत्पलालक विटंक कपोल वक्त्रश्रियो वलय नूपुर घोष वाद्यई। वलय मने हाथ का कंगन, नूपुर, ये ताल दे रहे थे। गोप्या समम भगवता न नृतु स्वकेश स्रस्तस्रजो भ्रमर गायक और गोरास गोष्ठ्याम। जो उनके जूड़े की मालाएं टूट टूट के गिरी थी, ऐसी दिव्य सुगंधी की थी कि भंवरे आकर के उस पर बैठ गए। भंवरों को सुगंध चाहिए, अच्छी सुगंध। स्रस्तस्रजो, गोपियों की जो जूड़े की मालाएं सुगंधित थी, जूही, चमेली, अनेक पुष्पों की मालाएं, उन मालाओं की सुगंध लेने के लिए भंवरे आ जाते हैं। भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम, और गाते हैं। उसी संगीत पर रास चलता है। ये श्रृंगार रस की बात है। सख्य रस में भी मदान्धालिश अनुव्रतई। भंवरे गीत गा रहे हैं और उन्हीं के साथ श्री कृष्ण भी गीत गा रहे हैं। नाथ्यो है काली नाग, कन्हैया ने नाग नाथ्यो। काली नाग, कन्हैया ने नाथ्यो। नाथ्यो नाथ्यो है, नाथ्यो नाथ्यो है काली नाग, कन्हैया ने नाग नाथ्यो। नाथ्यो है काली नाग, कन्हैया ने नाथ्यो है।
दिन कालिया को नाथा था, उस दिन कालिया नाग की लीला गाते भय ग्वाल बाल वापस आ रहे हैं। जो लीला श्री कृष्ण करते थे वही लीला ग्वाल बाल गाते थे। कियो है श्याम ने कमाल, बकासुर मार दियो। कियो श्याम ने कमाल, बकासुर मार दियो। बकासुर आया था, एक बहुत ऊंचा पहाड़ के टीले की तरह बगुला बन करके। उसको देख करके ग्वाल बाल डल गए। क्योंकि बहुत विशाल था। ग्वाल बाल भागने लग गए। ये तो बगुला नहीं है, कोई असुर है। इतना बड़ा कोई बगुला होता है? श्री कृष्ण बोले डरो नहीं, मैं जाता हूं अकेले। श्री कृष्ण गए और वो पूतना का भाई था बकासुर। अघासुर, बकासुर, पूतना, ये तीनों भाई बहन थे। अपने भाई का बदला लेने के लिए वो आया था। जैसे ही श्री कृष्ण गए उनको निगल गया। सब ग्वाल बाल घबरा गए। अरे कन्हैया तो मरोगो। हाय हाय चिल्लाने लग गए। श्री कृष्ण ने सुना कि घबरा रहे हैं तो ग्वाल बाल, हमको जल्दी निकलना चाहिए इसके मुख से। शरीर बढ़ाया और ऐसा बढ़ाया जैसे लोहे का गोला। उसने उगल दिया, उसकी चोंच जलने लग गई। बाहर आकर के श्री कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ करके, छोटे से तो थी, एक हाथ से ऊपरी चोंच, दूसरी हाथ से नीचे की चोंच, और उसको फाड़ दिया। ग्वाल बालों ने उसका गीत बनाया। कियो कियो है कन्हैया ने कमाल, बकासुर मार दियो। कियो कियो कन्हैया ने कमाल, बकासुर मार दियो। मार दियो बकासुर मार दियो। मार दियो बकासुर मार दियो। कियो कियो श्याम ने कमाल, बकासुर मार दियो। कियो कियो श्याम ने कमाल, बकासुर मार दियो। ये उपगीयमान चरित्र का उदाहरण दे रहे हैं। जो श्री कृष्ण चरित करते हैं, लीला करते हैं, वो ग्वाल बाल गा रहे हैं और निर्भय खेल रहे हैं। अघासुर आया, पूतना का भाई ये भी था। कई योजन लंबा अजगर,
दूर आकर के बीच रास्ते में ऐसा मुंह फैलाया, लोग पहचान नहीं पाए, समझने लग गए उसकी लंबी जीभ कोई सड़क है, ये कोई लाल रंग की सड़क है। वृंदावन की शोभा देखो, ये लगता है सर्प जैसा है, असली सर्प भी इनको नकली लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहां मधुराष्टक में लिखा है, कृष्ण इतने मीठे हैं, हर लीला मीठी हो जाती है। गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, बोले देखो मधुरापति श्री कृष्ण की सब मीठा कितनी, सभी लीलाएं कितनी मीठी हैं। ग्वाल बाल देखो कितने मीठे हैं, खूब दूध दही खाते हैं, और पुष्ट सुंदरता है। गायें भी कितनी मीठी हैं, पुष्ट हैं, चलती हैं तो धनों में से दूध चूता है, और ब्रज की भूमि दूध से भीग जाती है। ये मीठी गायें हैं गोपाल की। गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, और देखो गोपाल जी की लठिया कितनी मीठी है। यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा। और असुरों को दलन मन कैसे मारते हैं, मीठे ढंग से, कोई हथियार उथियार नहीं लेते। दलितम मधुरम फलितम मधुरम, फलितम मधुरम फलितम मधुरम, दलितम मधुरम फलितम मधुरम, फलितम मधुरम फलितम मधुरम, मधुराधिपति रखिलम मधुरम, मधुराधिपति रखिलम मधुरम। असुरों का दलन, इनका मारने का ढंग इतना मीठा है। हथियार नहीं है, तलवार नहीं है, बल्लम नहीं है, छुरी नहीं है, कटारी नहीं है, धनुष नहीं है, बाण नहीं है। ये ब्रज की मीठी लीला है। जिस दिन से श्री कृष्ण आए सारा ब्रज मीठा बन गया। लताएं मीठी,
सब कुछ मीठा। यमुना मधुरा बीची मधुरा, मधुरा रुचि मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा, यमुना मधुरा रुचि मधुरा। यमुना कितनी मीठी हो गई है। और सलिलम मधुरम कमलम मधुरम, सलिल माने पानी यमुना का इतना मीठा है, गंगा जी की मछलियां यमुना में जी जाएंगी, यमुना की मछलियां गंगा में नहीं जी सकती। ये बहुत पुरानी कहावत है। यमुना का पानी इतना मीठा है, आजकल नहीं, आजकल तो सब कलयुग की माया फैल गई। यमुना में हम लोगों ने जहर घोल दिया है। करोड़ों आदमियों का मलमूत्र जमुना में बह रहा है। पानी तो जमुना जी में एक बूंद भी नहीं असली, वो सब गवर्नमेंट ने रोक दिया। जमुना जी 16-18 किलोमीटर तक बह ही नहीं रही हैं। पानीपत, सोनीपत, जमुना है ही नहीं है। 140 किलोमीटर तक जमुना जी है ही नहीं है। हम लोग कंस के बाप हैं, खा गए सब। कंस के समय में जमुना में कालिया नाग आया था, लेकिन जमुना को खाया नहीं था। हम लोगों ने तो जमुना ही को खा लिया। 140 किलोमीटर तक जमुना का एक बूंद पानी नहीं है। कंस क्या है? कंस से कई गुना निकृष्ट आज की सरकारें हैं। इन्होंने वो काम किया जो कंस भी नहीं कर सकता था। और इतना सब करने के बाद भी मूंछों पे ताव देते हैं। जब वोट लेना होता है तो कैसा भाषण देते हैं। निष्पक्ष शासन करेंगे हम और शुद्ध शासन करेंगे, भ्रष्टाचार रहित, और सारी संस्कृति को खा जाएंगे। तुम्हें याद भी नहीं रहेगा ब्रज कहां है। 60 साल तक हम लोग लड़े हैं, तब पहाड़ों की लड़ाई बंद भई है। नहीं एक टुकड़ा भी नहीं बचता पहाड़ों का। सैकड़ों क्रशर चल रहे थे, सैकड़ों। और जनता भी इतनी मूर्ख है। हम लोग लड़ते थे पहाड़ को बचाने के लिए, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने प्रधानों को मिलाया, ये रोजगारी बेरोजगारी फैला रहे हैं, जनता को हमारे विरोध में कर दिया। और जाने क्या क्या करते हैं लोग। ये पहाड़, इनसे मकान बनता है, रोजगारी मिलती है, ऐसी गलत बातें सिखा करके जनता को। जनता भी इतनी मूर्ख है कि जैसा वो सिखाते वैसे ही बोलती है। न जनता को पहाड़ से प्रेम, न तो जमुना से प्रेम, न कुंडों से प्रेम, न बनों से प्रेम। सब वन काट डाले। वन विभाग वालों ने पैसा ले लेकर के। एक भी वन नहीं बचा ब्रज में। सारे पहाड़ खत्म हो जाते।
जमुना चाट गए। जमुना का पानी कहीं कहीं है तो मलमूत्र के रूप में है। दिल्ली का सारा मलमूत्र और नोएडा का मलमूत्र वृंदावन तक आ रहा है। एक मलमूत्र की नदी बह रही है। यमुना जी की जगह ऐसा तो असुरों ने भी नहीं कहा। जैसी आज की सरकार होगा, आज की हम लोगों की सरकारें हैं, और फिर भी ये हमसे ही वोट लेकर के जीत जाते हैं। किसी में भक्ति नहीं है, सांस्कृतिक निष्ठा किसी में नहीं है। लेकिन उस समय की यमुना जी अमृतमयी थी। यमुना मधुरा बीची मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा। उस समय का पानी यमुना जी का ऐसा था, श्रीमद् भागवत में लिखा है, तत्र गा पायन। वहां श्री कृष्ण गए यमुना जी का जल पिलाने। स्वादु, इतना स्वादु था कि दूध भी इतना स्वाद नहीं देगा जो यमुना का पानी था। शिवांबु मंगलमय पानी। अब तो हमारी यात्रा में कुछ यात्रियों ने पानी पी लिया तो बेहोश हो गए। जहर है उस पानी में, फैक्ट्रियों का विष है, मलमूत्रों की नदी है। इसलिए यात्रा में हम सावधान कर देते हैं, भाई यमुना जी का पानी मत पीना, नहीं हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, अस्पताल में तुमको दाखिल करना पड़ेगा। 15 आदमी बेहोश हो गए थे। 8 करोड़ आदमी ब्रज में आता है हर साल यमुना जी को आचमन करने, और किसी को पता नहीं कि यमुना है ही नहीं है। मलमूत्र का आचमन करते हैं बेचारे बाहर के यात्री, उनको पता क्या यहां क्या हो रहा है। लेकिन उस समय की यमुना यमुना मधुरा बीची मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा। सलिलं मधुरम कमलं मधुरम, सलिलं मधुरं कमलं मधुरम्। गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा। मधुराधिपति रघुलं मधुरं, मधुराधिपते रघुलं मधुरम्। ये श्लोक है 22वें अध्याय का 10वें स्कंद में यमुना जी का वर्णन है। तत्र गाह पायित्वा, श्री कृष्ण ने गायों को कहा ले चलो यमुना जी में। अपह सुमृष्टा, अपह कामम स्वादु पपुर्जलम, अपह सुमृष्टा शीतला शिवा। कैसा पानी है, सुमृष्ट, बड़ा उज्जवल चमक रहा है नीलमणि की तरह, और शीतला, बड़ा सुंदर ठंडा पानी, शिवा मंगलमय पानी, गायें खूब दूध देती हैं, ऐसा सुंदर पानी।
गायें पुष्ट, ग्वाल बाल पुष्ट। आज जिस जमुना जी के पानी से मंदिरों में भोग लगता था श्रीनाथ जी को, वो पानी बंद हो गया है। अब यहां से पानी नहीं जाता, क्योंकि विष है, मलमूत्र है, जमुना जल है ही नहीं है। तत्र गा पायित्वा अपा सुमृष्टा शीतला शिवा। स्वयं श्री कृष्ण ने पानी पिया, गायों को पिलाया, और ततो नृप स्वयं गोपा कामम स्वादु पपुर जलम। इतना मीठा पानी था कि ग्वाल बाल सब बिना भूख के उस स्वादिष्ट पानी को पी गए, और शिवा मन और सबका मंगल हुआ, शक्ति आई। दूध से भी ज्यादा बढ़िया पानी था। तत्र गा पायित्वा अपा सुमृष्टा शीतला शिवा। ततो नृप स्वयं गोपा कामम स्वादु पपुर जलम। ये सब ग्वाल लीला के उपकरण हैं। तो मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, मधुराधिपते श्री कृष्ण की सारी लीला इतनी मीठी है कि दलितौ मधुरौ फलितौ मधुरौ, मधुराधिपते अखिलौ मधुरौ। दलितम, असुरों को मारते थे भगवान, मीठे तरह से मारते थे। और अवतारों में जैसे हथियारों का प्रयोग होता था, कृष्ण के पास हथियार है ही नहीं है। ब्रज के कृष्ण की बात कर रहे हैं। एक बार अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम्हारे यहां सुनते हैं 33 करोड़ देवता हैं। बोले हाँ हुजूर। बोले सब देवताओं का दर्शन कराओ, क्या किसकी क्या मूर्ति है। तो सब देवताओं की मूर्ति रखी गई। देखने गया अकबर, सबको देख करके आया। आखिर में ब्रज वृंदावन बिहारी बोला, ये कैसा देवता है, इसके पास कुछ हथियार नहीं है। विष्णु भगवान के पास चक्र है, शंकर जी के पास त्रिशूल है, सभी देवी देवताओं के पास शस्त्र हैं। द्वारकाधीश के पास भी शंकर चक्र गदा पद्म है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है। कि हाथ में क्या है, ले खाली बंशी। खाली बंशी से कैसे लड़ेगा। बीरबल ने कहा, ये वो बल्लभ कुल का शिष्य था, गोसाई विठलनाथ का शिष्य था। बोले हमारे यहां आचार्यों ने लिखा है, गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, दलितौ मधुरम
फलितं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं बोले हमारे आचार्यों ने लिखा है कि दलितम असुरों का दलन जो मारना है वो भी मीठा है। श्री कृष्ण ने ब्रज में हथियार नहीं उठाए। पूतना आई जहर पिलाने, उसको चक्रवक्र नहीं चलाया, उसको दूध पी करके मार दिया, स्तन पान करके। बोले अच्छा, कोई हथियार नहीं उठाया? नहीं। तृणावर्त आया आंधी को रूप बना करके, सारे गोकुल को उड़ा ले गया। ऐसी भयानक आंधी असुर था। श्री कृष्ण को भी ले गया, छोटे से कन्हैया जी, उसको उड़ा करके ले गया। कृष्ण कहा ठीक है, तू हमें दूर ले चल, क्योंकि जब मैं मारूंगा तो तेरा इतना बड़ा शरीर है, गिरेगा तो हजारों को नष्ट कर देगा, तो दूर ही ले चल। बड़ी दूर आकाश में ले गया और वहां आकाश में गोपाल जी ने छोटे छोटे हाथों से उसकी गर्दन पकड़ लिया। किसी को मारना हो, ये दो नसें हैं, इनको दाब दो, गला घुट जाएगा, मर जाएगा। कृष्ण ने गला पकड़ लिया उसका और ऐसा पकड़ा कि हाथ से छूट नहीं रहा है। दोनों नसें दब गई और घिट 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 करने लग गया। अरे छोड़ छोड़। कृष्ण बोले जिसको मैं पकड़ता हूं छोड़ता नहीं हूं। तू आया था हमको पकड़ने, दाब दिया और उसका दलन हो गया, समाप्त हो गया। बकासुर को हमने सुनाया, चोंच फाड़ दिया। कालिया नाग ऐसा सर्प था जिसने गरुड़ से लड़ाई लिया था, भयानक सर्प था। उसको हथियार से नहीं मारा। हम लोग भी सांप मारने को कोई लोग जाएंगे तो लट्ठ वट्ठ लेकर के जाते हैं। बोले कालिया को जगाया, सो रहा था, उठ। कालिया ने देखा बड़ा सुंदर लड़का, मोहित हो गया, एक ठोकर मारा। मेरा रूप देखता है, ब्रजवासियों को विष घोलता है जमुना में, उठ लड़। उसने श्री कृष्ण को पकड़ लिया अलबेटा दे करके। अलबेटा मने अपने घेरे में लेकर के, जैसे कोई रस्सी से बांध दे। कृष्ण ने शरीर बढ़ाया, अलबेटा टूट गया और उसने फन मारा श्री कृष्ण को काटने के लिए। कुछ नहीं हुआ। भला कृष्ण पर क्या विष चढ़ेगा? वो तो शेषनाग के शैया में सोने वाले हैं, सर्पों के शैया में सोने वाले हैं। उसके फनों पर नाचने लग गए। ऐसा भयानक सर्प, और जिस फन को उठावे उसी फन पर कूद के चढ़ जाएं। एक बार गोपियों ने रास में
श्री कृष्ण से कहा था कि तुम रास में श्री जी से नृत्य में हार गए थे, राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग नागर आगरी न आर। ऐसी कोई नहीं है राधा रानी जैसी रूपवती। राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण। दादा राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी, राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नार। रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नार। ऐसा रूप ऐसा सुहाग किसी देवी के पास नहीं है जैसा राधा रानी के पास है। वरुण वरुण नागलोक भूलोक की कुमारी, वरुण नागलोक भूलोक की कुमारी, प्यारी झुके एक रोम पहुडारो बार। प्यारी झुके एक रोम पहुडारो बार। चाहे वरुण लोक की कन्याएं हैं, चाहे नाग लोक की सुंदरियां हैं, एक रोए पर न्यौछावर है। आनंद कंद नंद नंदन जाके रस रंग रचो, आनंद कंद नंद नंदन जाके रस रंग रचो। नाचत है रास रंग मानत है अतिहार। नाचत है रास रंग मानत है अतिहार। नृत्य में राधा रानी से हार गए नाचने में। हम उनकी शरण में हैं। ताके बल गर्व भरे रसिक काहू से न डरे, बल गर्व भरे रसिक काहू से न डरे। लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुकुति चारे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्ति चारे। मुक्ति मुक्ति हम लोग नहीं चाहते। हम लोग राधा रानी के रसिक हैं, उन्हीं का गुण गाते हैं, उन्हीं की शरण में हैं। ताके बल गर्व भरे रसिक काहू से न डरे, किसी से नहीं डरते हैं। तो गोपियों ने कहा तुम कृष्ण रास में हार चुके हो, लाल को नचवन सिखवत प्यारी। राधा रानी नृत्य सिखा दी हैं और सीखते हो। श्री कृष्ण बोले अरे हमसे बढ़िया नाचती है राधा रानी। हां तुम ऐसा नहीं नाच सकते हो। बोले अच्छा तो हम ऐसा नाच दिखाएंगे जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। बोले झूठ बात है,
कोई नई गत, नई टुकड़े, नई परन दिखाओ तो वो उन्होंने कालिया नाग पर नाच करके दिखाया। उस नृत्य को देखने के लिए शंकर जी भी आए थे। दो तरह का नृत्य होता है, एक तांडव, एक लास्य। तांडव नृत्य तो शंकर नाचते हैं। जब नाचते हैं प्रलय हो जाता है, संसार को नष्ट होता है, तो शिव तांडव नृत्य करते हैं। जटाओं को फैला करके, हाथ में डमरू लेकर के जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंड मालिकां डमक 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 निनाद बड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु ना शिवा शिवम। ये तांडव है, शिव नाचते हैं, प्रलय हो जाता है सारा संसार। लेकिन पार्वती वो नाचती हैं, उसको लास्य गति कहते हैं, वो मधुर होता है। तांडव में वीर और रौद्र रस है, लास्य में श्रृंगार रस है। तो श्री कृष्ण ने नृत्य किया, तांडव नृत्य किया कालिया के ऊपर। उस कालिया के नृत्य को देखने के लिए महादेव आए आकाश में, और रामानंद सागर ने तो ये दिखाया था कृष्ण लीला में, इधर कालिया पर कृष्ण नाच रहे हैं और आकाश में शिव नाच रहे हैं, दोनों एक साथ नाच रहे हैं। क्योंकि नाचने वाला जो होता है वो उसका वेग रुकता नहीं है। गवैयाओं के गाने को सुनकर के अपने आप गुनगुनाने लग जाता है असली गवैया। ऐसे नृत्यकार भी अच्छे नृत्य को देख करके अपने आप नाचने लग जाता है, वेग रुकता नहीं है। तो महादेव जी भी तांडव नृत्य कर रहे हैं और श्री कृष्ण भी। और ऐसा नृत्य किया कि उसके सैकड़ों फन थे, वो फट गए और नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके भगवान की शरण में गईं। हे नाथ, ये है हमारा ही पति। बोली अनुग्रहोयम भवता कृतो हीनो, आपने कृपा किया। दंडो सताम ते खलु कलमशापः, आपका दंड जीव के कलमश पाप को नष्ट कर देता है। ये हम लोग सर्प योनि में हैं, ये पाप है। हमारा कल्याण करने के लिए आपने हमारे कलमश को नष्ट करने के लिए इसको दंड दिया, इसके फनों पर नाचे हैं। यद दंड शूकत्व ममुष्य देहिनः, जो सर्प बना है हमको मिला है, दंड शूकत्व मने सर्प योनि, वो आपके नाचने से वो अशुभ हमारा नष्ट हो गया।
तो आपने तो कृपा किया हमारे ऊपर। भगवान का दंड भी कृपा है। इस श्लोक को आचार्यों ने लिखा है कि जो भक्त होता है वो भगवान की हर कृपा में, हर क्रिया को उनकी कृपा समझता है। सुख भी भगवान की कृपा है, दुख भी भगवान की कृपा है, सब कुछ कृपा है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। निंदा में भी खुश है, स्तुति में भी खुश है, सुख में भी खुश है, दुख में भी खुश है, उसी का नाम भक्त है। तो नाग पत्नियां बोली क्रोधोपिते अनुग्रह एवं सम्मतः। हे गोपाल जी, आपका क्रोध ही कृपा है। हमारा दंड शूकत्वपन मिट गया। पाप के कारण ही हम इस योनि में आए थे। तो कालिया पर नृत्य किया श्री कृष्ण ने, और नृत्य करने के बाद जब कालिया पर चढ़ करके किनारे पर आए और कालिया को विदा कर दिया, जाओ रमणक द्वीप चले जाओ, तो गोपियों से पूछा, कहो तुम कहती थी कि कोई नया नृत्य दिखाओ, नया नृत्य दिखाया, क्या तुमने भी कभी सर्प के ऊपर नृत्य किया है? बोलो। वो बोली, हमको जरूरत ही नहीं सर्प पे नाचने की। ये तो तुम्हारा तांडव नृत्य वीर रस है, रौद्र रस है। हम लोग श्रृंगार रस की नर्तकियां हैं। हम जब नाचेंगे तो वहां सब कुछ मीठा हो जाएगा। गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा। हम कौन हैं? हम तो मीठी मीठी गोपियां हैं। गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा। युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम, युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम, ये दृष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा, मधुरा सृष्टि मधुरा। मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। तो बड़े बड़े सर्पों को मारता, असुरों को मारा कृष्ण ने, लेकिन सब मीठेपन से। कालिया को भी दमन किया नाच नाच के, किसी के स्तनपान करके, किसी को कैसे। इसलिए उनकी सब लीलाएं मधुर हैं। चाहे असुरों का दल है वो भी मधुर है। मधुर लीला, खाना पीना तो मधुर है ही है। युक्तम भुक्तम, युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम, उनका माखन चुराना भी मधुर है, सब मधुर है। इसलिए सृग्वी संकर्षणान्वित,
श्री कृष्ण वृंदावन में इस तरह से विहार कर रहे हैं। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी